जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। अब आ रही है निर्जला एकादशी। हम जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है। सभी एकादशियों से भी बड़ा पुण्य मिलता है निर्जला एकादशी व्रत रखने से। जो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता है वो निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। यह निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी दिन है। यह निर्जला एकादशी एक बहुत ही बड़ी एकादशी है, सबसे मुख्य एकादशी तिथि मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 6 तारीख को एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी का व्रत पूरे दिन निराहार रहकर इस व्रत को करते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। इस व्रत का पूरा फल मिलता है निराहार रहकर। और इस व्रत को जो कोई मनुष्य पूरी विधि विधान के अनुसार कर लेता है उसको पूरा 100% फल मिलता है। जो इस व्रत को नहीं कर पाता है, जैसे वृद्ध हो गए, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो आप उसका नियम कर सकते हैं। उसका नियम क्या है कि आप लहसुन प्याज ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं और चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस नियम को करने से भी एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी का पुण्य 100% ना सही तो 50% तो मिलता ही मिलता है। भगवान श्री हरि का नाम जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करें। इस दिन किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता और श्री हरि अवश्य ही सुनते हैं, कृपा करते हैं। और भगवान विष्णु की विधि विधान के अनुसार पूजा करें। मान्यता है कि सिर्फ निर्जल एकादशी का व्रत करने से ही मात्र आपको साल की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सभी एकादशी करने से जो फल नहीं मिलता है वो निर्जला एकादशी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी मनाई जाती है, उस एकादशी का आप व्रत कर लेते हैं नियम से, उस व्रत का फल पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी की 6 तारीख को रात के 2:15 से शुरू हो रहा है। 5 तारीख की रात, क्योंकि 6 तारीख लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 12 बजे के बाद 6 तारीख लग जाएगी, तो इसलिए 5 तारीख की जो रात है 12 बजे के बाद 6 तारीख लग जाएगी, तो 6 तारीख को रात के 2:15 से शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर खत्म हो जाएगी। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत जो है 6 तारीख को रखा जाएगा और वैष्णव जो भक्त हैं वो 7 तारीख को व्रत रखेंगे, तो पुण्य बराबर ही मिलेगा, एक ही पुण्य मिलेगा। जैसे आप 6 तारीख को रखोगे वो भी उतना ही पुण्यदायी होगा, 7 तारीख को व्रत रखोगे वो भी उतना ही पुण्यदायी होगा, क्योंकि श्री हरि की बहुत ही दयालु है, कृपालु है। वो भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान किसी में भी नहीं करते हैं। इसलिए आपको कैसे पूजा करनी है और इस एकादशी की शुरुआत हमेशा एक दिन पहले से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। उनका सारा क्या कहते हैं पूरे अच्छे से विधि विधान से अगर जो व्रत करता है इसके नियम एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक दिन पहले से आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, सिंपल भोजन करना है, बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाना है, चावल नहीं खाने, एक दिन पहले मसूर की दाल भी नहीं खानी है। आप सुबह तो खा सकते हो, लेकिन एक दिन पहले से ही इसका नियम स्टार्ट हो जाता है। रात को तो बिल्कुल भी ना लें ये सब चीज़ें। जब आपको कल जैसे एकादशी करनी है तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा आपके नियम। तो एक दिन पहले 3 दिन तक इसके नियम रहते हैं, एक दिन पहले से, फिर एकादशी के दिन और फिर उसके द्वादशी के दिन भी यही नियम करने होते हैं। पर चावल खा लेते हैं लहसुन प्याज छोड़ के और मसूर की दाल छोड़ के, अन्यथा और पारायण के समय भी आपको ऐसी वैसी साग है, बैंगन है, इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल पारायण नहीं करना है। आपको पारायण के दिन भी, द्वादशी के दिन भी आपको
बहुत शुद्ध भोजन ही करना है। इसलिए ये नियम आप कर लोगे तो आपको एकादशी का जो व्रत आपने किया उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। इसका पूरा पुण्य तभी मिलेगा जब आप 3 दिन का पूरा नियम अच्छे से करेंगे। इसलिए एकादशी जो है भगवान श्री हरि जो है इंसान हर हम जैसे सब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त देते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है जो एकादशी का व्रत रखता है वो भक्त हमारा अत्यंत प्रिय होता है, वो हमारे दिल के करीब होता है, वो हमारे निकट होता है। तो इसलिए हमें अगर श्री हरि के करीब जाना है, उनके पास ही रहना है तो हमें ये नियम करने होंगे। इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाना है तो आप सारे नियम को लेके चलिए, क्योंकि ये नियम से आप व्रत करोगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री हरि के आप प्रिय भक्त कहलाओगे, प्रिय भक्त हो जाओगे। इसलिए विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करिए। कृपा करके कोई ऐसी वैसी चीज़ ना खाइए, पूरी विधि विधान से आप व्रत करिए। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं भक्तों, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि भीमसेन एकादशी कहते क्यों है इस निर्जला एकादशी को। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी इसलिए कहते हैं कि पांडवों में जो सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली भीम जो निर्जला एकादशी व्रत सबसे पहले किया था। इसके पीछे मान्यता यह है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। इसीलिए यह भीमसेन एकादशी कहलाती है। साल में कुल 12 एकादशी होती है और उनमें सबसे मुख्य एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस एकादशी निर्जला एकादशी सबसे मुख्य निर्जला एकादशी मानी जाती। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत सभी एकादशियों का जो व्रत का पुण्य होता है इस निर्जला एकादशी व्रत को करने से ही मिल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब आप इस निर्जला एकादशी के दिन से भी आप व्रत भी उठा सकते हैं और इस भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार का जाप करें, 108 बार जाप करें। और इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कभी कमी नहीं होती, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इस निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, फल दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और चालीसा करें, जितना हो सके उतना नाम जाप करें। श्री लक्ष्मी नारायण की अच्छे से पूजा विधि पूर्वक करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। मंदिर में साफ़ सफाई अच्छे से करके विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उनकी प्रतिमा नहीं है तो मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, क्योंकि चाहे उनकी करो चाहे श्याम जी की करो, स्वरूप एक ही है। कान्हा जी की आप करिए क्योंकि स्वरूप सब एक ही है। शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं आप एकादशी के दिन, सब एक ही है। भगवान विष्णु भगवान स्वरूप एक ही है, उनका सिर्फ नाम अलग अलग है। इसलिए आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें और उस दिन नियम का पालन करें, दान पुण्य करें, जितना हो सके, जितनी श्रद्धा है आपके अंदर, जितनी आपकी इच्छा हो उस दिन जल दान करें, पानी पिलाएं लोगों को, मीठा जल दें। और पारायण के दिन आप घड़े में मीठा जल डाल के स्वास्तिक बना के घड़े पे अच्छे से पंखा दान करें, पंखे पे स्वास्तिक बनाएं। पारायण के समय पारायण हमेशा जल देकर करना चाहिए और जल से ही पारायण करना है आपको, जल पीकर, क्योंकि निर्जला आपने जल नहीं पिया है निर्जला एकादशी के दिन तो जल पीकर ही पारायण, शरबत पीकर ही पारायण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का शरबत पी के पहले श्री सूर्य नारायण को आप जल दें, अर्घ दें, उसके बाद पूजा वूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद टाइमिंग के अकॉर्डिंग पर हम आपको पारायण की तिथि अवश्य बताएंगे। 6 तारीख को जो व्रत रखेंगे उनका जो पारायण का समय होगा
7 तारीख को 1:44 AM पे होगा और AM से शुरू होगा और 4:31 AM पे समाप्त होगा। जो 6 तारीख को व्रत रखेंगे वो 7 तारीख को और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो पारायण करेंगे। और जो 7 तारीख को व्रत करेंगे वो 8 तारीख को वैष्णो एकादशी के लिए जो पारायण का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5:23 AM से 7:17 AM पर समाप्त होगा। पारायण तिथि दिन जो द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 7:17 AM पे ही समाप्त होएगी। अब आप सारे पारायण नियम के अनुसार और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास।